लगातार चारों तरफ मर्डर हो रहा है। तो हम तो गृह मंत्री जी को समय भी देंगे कि 1 महीने के बाद इस पर कोई चर्चा होगी, लेकिन कम से कम आशियाना तो नहीं गुजारिए। तो लॉ भी नहीं कहता कि आप गरीबों का आशियाना उजाड़िए। तो आपको ठेकेदार और पदाधिकारी की मिली भगत से आशियाना को उजाड़ा जा रहा है। सिवान में तो बैंक लूट की घटना है, आप अंदाजा कीजिए ना। हम तो कह ही रहे हैं कि 20 सालों से गुंडा रहा है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, मरता क्या नहीं करता। और हम तो कहेंगे राहुल गांधी जी के बाद यदि कोई मर्द है तो वो ममता ही है जो इससे लड़ सकते। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। बिहार की राजनीति में जहां लगातार उथल पुथल मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, यानी कि राजनीतिक सरगर्मी बिहार में बिल्कुल तेज है। इसी बीच बड़ा बयान आया है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का। पप्पू यादव आज जो है तमाम मुद्दों पर बोले, यहां तक कि उन्होंने वोट चोरी हो, एसआईआर हो, या राहुल गांधी का मुद्दा हो, या फिर बंगाल का मुद्दा हो, इसके अलावा बिहार में जो वोटर वेरिफिकेशन में 65 लाख वोट काटे गए थे उनके मुद्दों पर भी उन्होंने कहा। और सिवान की घटना पर हो या कुम्हरार की घटना पर हो, इन पर पप्पू यादव भी बिल्कुल तल्ख तेवर में थे और डायरेक्ट सरकार से सवाल किए। उन्होंने कहा कि हम 1 महीना का समय देते हैं बिहार के नए गृह मंत्री को, और वो समझे, और अपील किए हैं कि बुलडोजर जैसी कार्रवाई मत कीजिए। यानी कि वोट लेने के टाइम में उन्हीं जनता ने आपको इतना प्रचंड जीत दिलाया, लेकिन आप सरकार में आते ही उनके आशियाने पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। ठंड में लोग कहां जाएंगे, किसी के आशियाने को मत उजाड़िए। और यही नहीं, उन्होंने एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर कहा कि अपना 22 लाख वोट ऐड किया और हम लोग का 69 लाख वोट जो है घटा दिया, और कितने जगहों पर वोट गायब हो गए हम लोगों के, लेकिन परसेंटेज में फिर भी हम लोग आगे ही रहे। इसके बाद उन्होंने चैलेंज दिया कि अब आर पार की लड़ाई होगी। और वहीं बंगाल में एसआईआर और वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अगर देश में राहुल गांधी के बाद कोई मर्द है तो वो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। और उन्होंने भाजपा को भी चैलेंज दे दिया कि 7 जन्म में भी बंगाल में बीजेपी को वापस नहीं आने देंगे। यानी कि पप्पू यादव बिहार में सम्राट चौधरी को 1 महीने का समय दिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। इसके अलावा बंगाल के मुद्दे पर हो, कांग्रेस की करारी हार पर हो, या फिर वोटर वेरिफिकेशन पर हो, पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। अभी तो सिवान में इतना बड़ा घटना घटा है तो मंगल राज दिख रहा है ना। कल बेटी के साथ क्या हुआ, जानकारी तो आ रही है कि बलात्कार करके मार दिए गए और लगातार चारों तरफ मर्डर हो रहा है। तो हम तो गृह मंत्री जी को समय भी देंगे कि 1 महीने के बाद इस पर कोई चर्चा होगी, लेकिन कम से कम आशियाना तो नहीं गुजारिए। गरीब आदमी वोट जब लिए हैं आप, तो सब्जी ठेला, छोटे छोटे दुकानदार, बिना आप व्यवस्था किए जिस तरीके से ठंडी महीने में, बरसात महीने में, तो लॉ भी नहीं कहता कि आप गरीबों का आशियाना उजाड़िए। तो आपको ठेकेदार और पदाधिकारी की मिली भगत से आशियाना को उजाड़ा जा रहा है, ये तो सही नहीं है। तो आज सिवान में कितनी बड़ी घटना घटी, दरभंगा में भी सर हुआ। अब आप खुद कह रहे हैं दरभंगा में भी हुआ, सिवान में तो बैंक लूट की घटना है। तो आप अंदाजा कीजिए ना। हम तो कह ही रहे हैं कि 20 सालों से गुंडा राज है। सर, तृणमूल कांग्रेस ने ये कहा है कि यदि एसआईआर में गड़बड़ी हुई तो बीजेपी नेताओं का पैर तोड़ देंगे। भैया, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, मरता क्या नहीं करता। और हम तो कहेंगे राहुल गांधी जी के बाद यदि कोई मर्द है तो वो ममता ही है जो इससे लड़ सकते। सर, कांग्रेस की मीटिंग में सर कई बातें निकल के आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इलेक्शन इंजीनियरिंग तक कर दी गई है। नहीं, कोई क्या इंजीनियरिंग,
आरोप लग रहा है कि जो स्ट्राइक रेट रहा है, जो भी अभी सत्ता में है, उनका स्ट्राइक रेट भी बराबर है, सिर्फ फिक्स नहीं हुआ है, स्ट्राइक वोट रेट चोरी बराबर है भैया, हमारे वोट घटे तब भी हम स्ट्राइक रेट बराबर है, और उसके वोट बढ़े ही नहीं। उन्होंने अपना 22 लाख वोट अपने तरीके से ऐड ऑन किया, और हमारा 69 लाख वोट को घटा दिया गया। तो हम तो आगे हैं, वोट घटने के बावजूद भी हम बहुत आगे हैं। हद हो गया आपको। हमारे परसेंटेज देखिए ना, पूरी की पूरी चुनाव आयोग ने जो गड़बड़ियां की है, SIR से लेकर ट्रेन से लाकर आजीविका को चुनाव प्रबंधन में लगाकर वीवीपैट की गिनती ना हो, और वोटर को बाद में कई गांव के दूसरे बूथों पर देकर, और वोटर गए तो वोट गिरा नहीं पाए, अब कुछ लोग का वोट गिर गया। तो हम तो वीवीपैट की गिनती की मांग कर रहे हैं, CCTV फुटेज की भी मांग कर रहे हैं। तो भीतर में जो CCTV फुटेज है उसकी पूरी, वो हमारे नेता ने डिमांड कर दिया है कि वो चाहिए। C फॉर्म के बारे में हमारा डिमांड है। और एक पत्रकार ने तो कहा कि जिस गांव में मेरे भाई ने प्रशांत किशोर जी के पार्टी को वोट दिया, वो वोट भी हमारा नहीं है। तो कहाँ चला गया? एक वोट भी उस बूथ पे नहीं था। और जिनको खुद ही नहीं थी आशा जीतने की 133 से ज्यादा है, वो 202 जीत गए। तो चुनाव आयोग जब चुनाव लड़े और गणतंत्र ही खत्म होने की तैयारी में है, तो लड़ाई तो आर पार की लड़नी होगी, सर इलेक्शन और सारे विपक्ष को एक होना पड़ेगा। सर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 26 लाख लोगों का लिस्ट में मिसमैच कर रहा है 2002 के मतदाता सूची से बंगाल में। भैया हमको तो समझ में नहीं आता है। इलेक्शन कमीशन तो कह रहा था महिलाओं का हम कैसे फोटो दे दें। ये बेडरूम का फोटो था, पति पत्नी का फोटो है। हमारी माँ और बहनों बेटियों का इलेक्शन कमीशन क्या क्या बहाना ढूंढती है। 7 जन्म में बीजेपी बंगाल में सक्सेस नहीं होगी। तो आपने सुना कि पप्पू यादव जो है तमाम मुद्दों पर घेरे हैं, आड़े हाथों लिए हैं। चाहे वो कुम्हरार की घटना हो, जहां 24 नवंबर को एक नाबालिग लड़की की शव बरामद हुआ है, इसके बाद उनके परिजनों का प्रदर्शन हुआ था, काफी पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। सिवान में कल घटना हुई, उस पर भी जो उन्होंने अपना बयान दिया। इसके अलावा बुलडोजर चलने पर भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि गरीबों के आसियानों पर बुलडोजर ना चलाया जाए। और ममता बनर्जी को उन्होंने राहुल गांधी के बाद देश का, अगर देश में कोई दूसरा मर्द है राहुल गांधी के बाद, तो वो ममता दीदी ही हैं। और यहां तक उन्होंने भाजपा को चैलेंज कर दिया कि 7 जन्म में भी बीजेपी को बंगाल में वापस नहीं आने देंगे। तो तमाम खबरों के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। हम छोटी बड़ी खबरों का सैलाब यानी कि काफिला लगातार लाइव सिटीज पर जुड़ता रहता है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।